Way back, Einstein said this: future medicine will be the medicine of frequencies. हेलो, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम हमारे कंसंट्रेशन फोकस को इंक्रीज कर सकते हैं। एक बच्चा क्या फेस करता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, स्ट्रेस है, एंशियस है, क्या क्या ट्रबल्स फेस करता है। देखिए, रिसर्च के दौरान ये पता किया गया है 4 में से हर एक बच्चा एक मेंटल ट्रॉमा में है। 80% तो बहुत ओवरवेल्म है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और 50% को तो ऐसा लगता है कि पढ़ाई बहुत बड़ा स्ट्रगल है, वो बहुत एंशियस है अपनी पढ़ाई को लेके। और 40% लोग तो प्रोफेशनल हेल्प ही नहीं सीख कर पा रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, वो कंफ्यूज्ड हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम के पहले बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, पूरी साल पढ़ाई करने के बाद भी एग्जाम के टाइम उनका रिजल्ट नहीं आता, याद करने के बाद भी एग्जाम में वो कुछ लिख नहीं पाते या भूल जाते हैं। इसके कारण क्या है? इसका कारण है फोकस और कंसंट्रेशन। आपका फोकस और आपका कंसंट्रेशन सही नहीं है। आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ स्ट्रेस है, कुछ ऐसी चीज है जो आपको फोर्स कर रही है उस गोल को अचीव ना करने से, आपकी कंसंट्रेशन को डिप्लीट कर रही है। इसका सोल्यूशन आज मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। ये आइजैक न्यूटन की लाइफ की रियल स्टोरी है। आपने सुना होगा कि आइजैक न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटी क्या होती है, और उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्वेंशन किया। और कभी आपने ये सोचा है कि कैसे उनको ही पता चला, और भी बहुत सारे लोग उनके साथ रह रहे थे, उनकी सिटी में रह रहे थे, उनके टाउन में रह रहे थे, बहुत सारे लोग उस टाइम पर भी रह रहे थे, तो उनने क्यों नहीं ऑब्जर्व किया कि एप्पल हेड पे गिरा और वो ग्रेविटी है, क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है? ऐसा क्यों? सिर्फ आइजैक न्यूटन ही क्यों ऑब्जर्व कर पाए? क्योंकि इसका ये ही सिंपल सा लॉजिक है, वो काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड थे, बहुत ही ज्यादा फोकस थे, और बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन पावर थी। अब ये कैसे आती है? और आपको क्या लगता है कि एक दिन गार्डन में न्यूटन बैठे थे और उनके सर पे एप्पल गिरा और उन्होंने कह दिया कि ये ग्रेविटेशन था? बिल्कुल भी नहीं। बात ये है कि वो अपने वेकेशंस पे घर आए थे, काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो अपने घर पे रहे थे कुछ रीजंस की वजह से। आप उनकी बायोग्राफी पे ये पढ़ सकते हैं, स्पेसिफिकली मेंशन है कि वो अराउंड एंड अराउंड 1 to 2 ईयर अपने घर पे थे, और उसी ड्यूरेशन में उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि एप्पल नीचे गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं। उनके गार्डन में एक एप्पल ट्री था, जिसको देख के उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, और फिर उन्होंने बहुत टाइम तक उसकी रिसर्च करी, देखा क्यों नीचे, एंड देन ही फाइनली सेड कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, और ये सारी चीजें। मतलब कहने का यहाँ पे मेरा मोटिव ये है, पर्पस ये है कि जब पर्सन सॉलिट्यूड में था, अकेला था, वो लिटरली 2 साल तक किसी से भी नहीं मिले थे, बहुत कम कांटेक्ट में थे लोगों से, और सिर्फ अपनी रिसर्च पे ध्यान दे रहे थे कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। उस ऑब्जर्वेशन में, उस ड्यूरेशन में, उस पूरे एनवायरनमेंट में उनका एक फोकस और उनका एक कंसंट्रेशन बढ़ा। पर क्या आपको लगता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है आज की जनरेशन में कि हम 1 से 2 साल एक कमरे में बंद होकर अपने गोल के लिए एकदम कंप्लीटली डेडिकेटेड रहें? क्या आपको लगता है ये सारी चीजें करना इतना इजी है? और सोशल लाइफ को बायकॉट कर देना, एक कमरे में 1 से 2 साल तक रहकर ये ऑब्जर्व करना कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, या कोई भी XYZ गोल जो आपकी लाइफ का है, नहीं है। सिर्फ दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं मेडिटेशन, बहुत सारे तरीके बताते हैं, पर क्या वो एक्चुअली वर्थ इट है? क्या वो काम कर पाता है उतना इफेक्टिवली जितना इफेक्टिव रिजल्ट हमें चाहिए होता है? नहीं। इसके लिए भी बहुत लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। हमारी लाइफ मॉर्निंग टू इवनिंग हम जो कर रहे हैं उन एक्शन से बिल्डअप होती है। अगर हमने अपने पूरे डे के ड्यूरेशन में कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे, कुछ नेसेयर्स थे, किसी ने कुछ बोला, आप थोड़ा टेंस्ड हो गए, कॉन्शियस हो गए, कुछ भी ऐसी बातें, और आप सोचने लगते हैं, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलने लगता है। आप अपने आप को 21st सेंचुरी में आइसोलेट करके नहीं रख सकते।
आपको सोशल लाइफ, अपनी करियर लाइफ दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि हम क्यों ना क्वांटम इवोल्यूशन का फायदा उठाएं। हम क्वांटम इवोल्यूशन की जनरेशन में हैं, जहां बहुत सारे इनोवेशंस किए गए सिर्फ हमारे लिए, हमारी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए, हमें एक बेटर लाइफ देने के लिए। हीली एक मेडिकल डिवाइस है, क्वांटम इवोल्यूशन है। हीली एक माइक्रो करंट मेडिकल डिवाइस है जो कि क्लियर्ड है यूएस फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ये हमें रिलीफ देता है क्रोनिक पेन, एक्यूट पेन और आर्थेस्टिक पेन के लिए। मसल सोरनेस में भी ये हमारी मदद करता है। माइग्रेन को क्योर करने में भी ये हमारी हेल्प करता है। लर्निंग पावर बढ़ाता है, फ्रीक्वेंसीज देता है, बॉडी में बैलेंस प्रोवाइड करता है, एक प्रॉपर बैलेंस देता है, इम्बैलेंसेस को हटाता है, हार्मोन्स को मेंटेन और बैलेंस रखता है। होलिस्टिक हेल्थ, इनर ब्यूटी और बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें होते हैं। ओवर 120 प्रोग्राम्स हैं जो कि सेल को एनर्जाइज करते हैं और उनको हेल्प करते हैं जिंदा रहने के लिए। हमारे सेल से हमारी बॉडी बनी है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम एटीपी मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है और एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि एक वोल्टेज क्रिएट करती है हायर टू लोअर। इससे हमारी बॉडी में एक एनर्जी जनरेट होती है और हमारी बॉडी काम करती है। हमारी बॉडी के फ्रीक्वेंसी पैटर्न में चेंज आता है और हमारी बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है और हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन, फोकस या और भी सारी चीज़ें। किसी भी ब्रेन के डॉक्टर के पास जाके अगर हम ये पूछते हैं कि कैसे ब्रेन में फ्रीक्वेंसी काम करती है, तो वो आपसे ये कहेगा कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं फ्रीक्वेंसी के थ्रू। दैट मीन्स हमारी पूरी बॉडी में फ्रीक्वेंसी है और एक राइट फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी को बैलेंस बना सकती है और एक रॉन्ग फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी के बैलेंस को बिगाड़ सकती है। और हीली हमको एक राइट फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करके हमारी बॉडी को बैलेंस बनाता है। ये हमें फोकस और कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने की भी फ्रीक्वेंसी देता है, जिससे हमारी बॉडी बैलेंस हो जाती है। पहले गोल्ड प्रोग्राम्स हम यूज़ करते हैं जिससे हमारी बॉडी बैलेंस होती है। फिर लर्निंग प्रोग्राम्स यूज़ करके हम हमारी ग्रास्पिंग पावर को बढ़ाते हैं, हमारे स्ट्रेस को हम कम करते हैं, उसका प्रोग्राम लेकर कंसंट्रेशन पावर पे काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें हर एक प्रोग्राम थीम ओरिएंटेड है, जैसे लर्निंग का डिफरेंट, ब्यूटी का डिफरेंट और ऐसे बहुत सारे। ये आपको मदद करता है आपके इंटरनल बैलेंस को भी मेंटेन करने में और आपकी फिजिकल बॉडी को भी अच्छा रखने के लिए। अगर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्ट सिस्टम, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं, वो बैलेंस्ड है, आपका ब्रेन बैलेंस्ड है, फ्रीक्वेंसी पैटर्न सही है ब्रेन का, तो आपकी बॉडी कभी भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं करेगी, जैसे कि कंसंट्रेशन, फोकस या फिर लो फील करना या फिर अनएनर्जाइज फील करना, बहुत ही ज़्यादा डल फील करना। इस टाइप की फीलिंग आपको कभी भी नहीं आएगी और ये एक स्टूडेंट के लिए मस्ट होता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये प्रोडक्ट खरीदिए, यूज़ कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। और इस प्रोडक्ट को आप 30 डे तक यूज़ कर सकते हो और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये आपको हेल्पफुल नहीं है तो आप इसे वापस भी कर सकते हैं विथ कैश बैक, कंप्लीट कैशबैक, और इसके लिए आपको कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना पड़ेगा। तो अगर कोई ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आपको इतना फायदा दे रहा है और उसके बाद आपसे ये भी बोल रहा है कि हम आपको गारंटी देते हैं कि 30 डे में अगर आपको कोई भी अंतर नहीं आए या आपको ऐसा फील होता है कि ये हमारे काम का नहीं है, तो आप इसे वापस कर सकते हैं। तो इससे अच्छा कोई बिजनेस मॉडल हो ही नहीं सकता, इससे कोई इतना अच्छा प्रोडक्ट कोई हो ही नहीं सकता। इसको ट्राई करके देखिए, रिजल्ट मिलेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे और आप अपनी लाइफ को एक अच्छे वे में चेंज कर पाएंगे। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। मैं सारे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस बर्थडे अपने बच्चों को ये हीली प्रोवाइड करें, उनको दिलाएं, गिफ्ट करें, ताकि वो अपनी लर्निंग पावर को बढ़ा सके, स्ट्रेस से अपने आप को फ्री करा सके, एंजाइटी से फ्री करा सके और अपने गोल्स को इजीली अचीव कर सके। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।